नेक्स्ट थ्योरम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इफ वी बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस देन सम ऑफ टू वेक्टर्स नॉर्म is always less than equal to norm of first vector plus norm of second vector। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है तो हमेशा उसके किन्हीं भी दो वेक्टर का सम का अगर हम नॉर्म निकालते हैं वो नॉर्म हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है उन वेक्टर्स के अलग अलग नॉर्म के एडिशन के। इस इनइक्वालिटी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? मान लेते हैं कि नॉर्म ऑफ U प्लस नॉर्म ऑफ V रिप्रेजेंट कर रही है सम ऑफ साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की दो साइड के सम को रिप्रेजेंट कर रही है ये, और नॉर्म ऑफ U प्लस V ये रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है उसकी थर्ड साइड से, इसलिए इस इनइक्वालिटी को बोला जाता है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर नॉर्म ऑफ U प्लस V का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मीन इनर प्रोडक्ट ऑफ U प्लस V विद U प्लस V। सबसे पहले U प्लस V की करते हैं इनर प्रोडक्ट विद U प्लस V की इनर प्रोडक्ट U के साथ में, फिर प्लस U प्लस V की इनर प्रोडक्ट करते हैं V के साथ में। इस इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं U की U के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस V की U के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस U की V के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस V की V के साथ इनर प्रोडक्ट। सेम वेक्टर की उसी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर, मतलब U की U के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ U के स्क्वायर के। आगे है V की U के साथ इनर प्रोडक्ट, इसे हम लिख सकते हैं U और V के नॉर्म के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस बाय फर्स्ट एक्सियम। फर्स्ट एक्सियम के अकॉर्डिंग V का U के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा U का V के साथ इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V प्लस V की V के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई हमारे पास नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर प्लस U की V के साथ में इनर प्रोडक्ट प्लस U की V के साथ इनर प्रोडक्ट का जो सम है वो इक्वल होगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V। कैसे? ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एज्यूम कर लेते हैं कि U का V के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल है कुछ x प्लस आइटा y के इक्वल, ठीक है। तो U और V के इनर प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम आइटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आइटा से, तो वैल्यू बन जाएगी x माइनस आइटा y। अब इन दोनों का हम क्या कंसीडर करते हैं? एडिशन कंसीडर करते हैं। U का V के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस U का V के साथ इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2x। 2 इंटू में x क्या है? x है रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V और y क्या है? इमेजनरी पार्ट है इसका आइटा y। तो हम x को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V। मीन हम लिख सकते हैं इन दोनों के सम को 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V। नेक्स्ट नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ U V का इनर प्रोडक्ट। इस U के नॉर्म का स्क्वायर प्लस V के नॉर्म का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V, ये लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ U इंटू में नॉर्म ऑफ V के, लेस देन इक्वल टू होता है। रीजन बताती हूँ, रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V
हमें पता है कि इसका रियल पार्ट है, u और v का जो इनर प्रोडक्ट है और उसका रियल पार्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा u v के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस के। और u और v के इनर प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v बाय कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v वो लेस देन होगा इससे। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब रियल पार्ट ऑफ u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इससे छोटा कैसे होगा, वो वही उसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमने निकाला था रियल पार्ट ऑफ u विद v, वो निकाला था x। u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है उसका रियल पार्ट x के इक्वल है। और एक हम निकालते हैं u के v के साथ इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ही इस x से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लेते हैं y की वैल्यू 0 हो जाती है। y की वैल्यू अगर 0 होगी तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या बचेगा x, तो उस केस में तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। अगर y कुछ वैल्यू है मतलब 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, x से कुछ बड़ी ही आएगी। मीन हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v, और ये छोटा होता है इससे। तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी साथ में रहेगी और आ जाएगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, सॉरी नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया और ये पूरी वैल्यू हम लेके चल रहे हैं इक्वल नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी u प्लस v का नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसी इनइक्वालिटी का एक रिमार्क दे रखा है, रिमार्क ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू रिमार्क ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है तो u और v क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर u प्लस v के एडिशन के नॉर्म इक्वल है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, देन u और v क्या होंगे, आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसका कन्वर्स हमेशा होल्ड नहीं करता। जो कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर तो कन्वर्स भी होल्ड कर रहा था कि अगर कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है तो u और v लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और u और v अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते थे तो इक्वालिटी होल्ड करती थी। बट इसके अंदर इक्वालिटी होल्ड अगर करती है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे u और v। अगर u और v लीनियरली डिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी होल्ड करे। तो लेके चलते हैं जो गिवन है हमें नॉर्म ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। हमें प्रूव करना है u और v लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कोई भी दो वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट तब कहा जाता है जब हम उनमें से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख दें, या फिर एक और चीज जो हमने कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में की थी कि कोई भी दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, अगर कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर जाए। तो उससे भी हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो करते हैं। इसमें क्या है, u प्लस v का जो नॉर्म है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो i की वैल्यू नॉर्म ऑफ u प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v। और u प्लस v के नॉर्म का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था, किसके इक्वल आया था, नॉर्म ऑफ u प्लस v के का स्क्वायर इक्वल आया था नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ u एंड v का इनर प्रोडक्ट। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू में नॉर्म ऑफ यू इंटू में नॉर्म ऑफ वी। ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा और हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v। ये वैल्यू आ जाएगी। नॉर्म ऑफ u विद नॉर्म ऑफ v का प्रोडक्ट इक्वल है रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v, और u और v का जो इनर प्रोडक्ट है उसका रियल पार्ट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ u का v के साथ इनर प्रोडक्ट। यहाँ से क्या आ गया, नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v लेस देन इक्वल टू आ गया मॉडुलस ऑफ u एंड v का इनर प्रोडक्ट, इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, मॉडुलस ऑफ u का इनर प्रोडक्ट विद v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v बाय इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v इक्वल है मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड करती है बाय रिमार्क ऑफ कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी u एंड v आर लीनियरली